भी आप पूरी तरीके से हाईजैक हैं। आपके डे टू डे लाइफ का एक एक मोमेंट पर किसी के पर जैसे ही डाउनलोड करेंगे आपकी स्क्रीन पर एक मैसेज आता है, फाइल माइट बी हार्मफुल। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इस फाइल से आपके डिवाइस को नुकसान हो सकता होगा। बहुत सारे केसेस में उसके पर्सनल चैट को रिकवर कर लिया। ऐसे होते हैं जो फोटो लेते हैं, वीडियो लेते हैं, ऑडियो लेते हैं और उससे उस व्यक्ति के साथ ब्लैकमेलिंग कर एनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन लाइक बैंकिंग क्रेडेंशियल, पासवर्ड और एनी अदर पर्सनल डिटेल्स व्हिच में पुट योर प्राइवेसी एट रिस्क। बहुत सारी रिपोर्ट आपको मिल जाएगी जो इस बात को इंडिकेट करती है कि अगर आप पायरेटेड सॉफ्टवेयर या मॉडिफाइड सॉफ्टवेयर या कोई भी क्लोन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर, उनके फोन कॉल्स आते हैं, उनके मैसेज आते हैं, आपके बैंक से पैसे गायब हो जाते हैं। जैसे जैसे हम डिजिटल होते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी प्राइवेसी का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। हम सबको ऐसा लगता है कि हमारा प्राइवेट डेटा जैसे मोबाइल या लैपटॉप में पड़े हुए फोटो, वीडियो, ऑडियो, कोई डॉक्यूमेंट, मैसेज हो, चाहे व्हाट्सएप या टेक्स्ट मैसेज हो, ये सब बिल्कुल सेफ है और जब तक हम किसी को दिखाना ना चाहें कोई नहीं देख सकता। क्या वास्तव में ऐसा ही है? क्या हम बिल्कुल सुरक्षित हैं या कोई है जो हमारे डेटा को लगातार देख रहा है? आखिर में कैसे कुछ कंपनियों के पास हमारे पर्सनल डेटा चले जाते हैं, उनके फ़ोन कॉल्स आते हैं, उनके मैसेज आते हैं, आपके बैंक से पैसे गायब हो जाते हैं। कैसे बिना आपके पता चले आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट कोई मिसयूज कर लेता है, आपके फ़ोटो को, वीडियो को, ऑडियो को मिसयूज कर लेता है और उससे ब्लैकमेल भी करता है। इन सारे सवालों का जवाब हम आज के इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। हम आपको बेहतर तरीके से समझा पाएँ इसलिए हम इस वीडियो को 2 पार्ट में लेकर आ रहे हैं। आज का हमारा वीडियो होगा कि जो हमारे मोबाइल में पायरेटेड एप्लीकेशंस आ जाते हैं या इंस्टॉल कर लिए जाते हैं या क्लोन वर्जन जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो जो इंस्टॉल कर लिए जाते हैं, उनके माध्यम से कैसे हमारी प्राइवेसी का खतरा है और कैसे कोई तीसरा पर्सन हमारे डेटा को मॉनिटर कर रहा है। वो उसकी पैनी निगाह हमारे डेटा पर बनी हुई है और वो जब चाहे उसका एक्सेस कर सकता है। हम पूरी रूप से हाईजैक हैं, कहना गलत नहीं होगा, हम पूर्ण रूप से हाईजैक हैं। हमें अगर ये लगता है कि नहीं हमारा डेटा सुरक्षित है या हम सुरक्षित हैं तो ये आप बहुत बड़े गलतफहमी में हैं और इस गलतफहमी को हम दूर करेंगे आपके अगले वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम थर्ड पार्टी ऐप्स, क्लोन सॉफ्टवेयर के माध्यम से कैसे आपके मोबाइल में जासूसी सॉफ्टवेयर डाल दिया जाता है या ट्रैकर डाल दिया जाता है और आपको पता नहीं चलता है, इस पर आज हम एक डिटेल वीडियो करेंगे। तो आइए समझते हैं ये काम कैसे होता है। आइए समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं किसी एप्लीकेशन का मॉडिफाइड या क्लोन वर्जन क्या है। जैसा कि हमें मॉडिफाइड शब्द से ही समझ में आ रहा है कि मॉडिफाई किया गया हो या कुछ बदलाव किया गया हो। जब कोई ओरिजिनल एप्लीकेशन के सोर्स कोड में कुछ बदलाव करके कोई नया कोड या फाइल डिलीट कर या ऐड कर इल्लीगल तरीके से उसका यूज करता है तो उसे क्रैक्ड या मॉडिफाइड एप्लीकेशन कहा जाता है। हमारे भारत में मोस्टली लोग क्रैक्ड एप्लीकेशन का यूज करते हैं और वो ऐसा इसलिए करते हैं कि जब हम कोई एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर या ब्राउजर से डाउनलोड करते हैं तो बहुत से एप्लीकेशन के कुछ प्रीमियम फीचर होते हैं जिनको एक्सेस करने के लिए हमें कुछ पेमेंट करना होता है। इस पेमेंट से बचने के लिए हम ओरिजिनल एप्लीकेशन को ना लेकर किसी हैकर या थर्ड पर्सन के द्वारा क्रैक किए गए इसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं। इससे हम पेमेंट किए बिना उस प्रीमियम फीचर्स को यूज कर सकते हैं जो हमें पेमेंट देने के बाद मिलता। ऐसा करके शायद आप पेमेंट देने से तो बच जाते हैं लेकिन आप अपना प्राइवेसी को या अपने पर्सनल डेटा को हैक करने का निमंत्रण दे देते हैं। आप ये भूल जाते हैं कि जिस किसी हैकर ने इसे क्रैक्ड वर्जन बनाया उसके प्रीमियम फीचर को बाईपास करके फ्री में किया तो इसके पीछे उसका क्या इंटेंशन रहा होगा। क्या इस बात की संभावना नहीं है कि वह इसके माध्यम से आपके मोबाइल या लैपटॉप में पड़े डेटा का चोरी करना चाह रहा है? जब हैकर पेमेंट जैसे ऑप्शन को बाईपास करके फ्री में कर सकता है तो क्या उसी एप्लीकेशन में जासूसी फीचर्स नहीं लगा सकता जो आपके पूरे सिस्टम को डिडक्ट करता हो? और वो ऐसा ही करता है। अब आप ये सोचेंगे कि कोई किसी के एप्लीकेशंस को कॉपी करके कैसे बना सकता है और अगर बना भी लिया तो इससे हमें खतरा कैसे है? दोस्तों आप ऐसा ही सोच रहे हैं ना, तो सुनिए। किसी भी एप्लीकेशंस का कॉपी बनाया जा सकता है बिना उस एप्लीकेशन के ऑनर के परमिशन के। ठीक उसी तरीके से जैसे ओरिजिनल नोट के डुप्लीकेट नोट बना दिए जाते हैं, किसी ब्रांडेड जूते के डुप्लीकेट जूते बना दिए जाते हैं, ब्रांडेड वॉच के डुप्लीकेट बना दिए जाते हैं, इन सब का कॉपी बन जाता है या डुप्लीकेट बन जाता है। वैसे ही ओरिजिनल एप्लीकेशंस के सोर्स कोड को लेकर बिल्कुल कॉपी वर्जन बनाया जा सकता है और उसमें कुछ नए फीचर्स भी डाले जा सकते हैं जो ओरिजिनल में नहीं है और ऐसा बनाया गया है और चल भी रहा है मार्केट में। जैसे व्हाट्सएप की कॉपी GB व्हाट्सएप, यो व्हाट्सएप, व्हाट्सएप गो, SM व्हाट्सएप, ऐसे ना जाने कितने व्हाट्सएप के कॉपी वर्जन आ गए हैं। व्हाट्सएप के ही नहीं, ऐसे सैकड़ों एप्लीकेशंस के कॉपी वर्जन आपको ब्राउजर पे मिल जाएंगे। अब आप कहेंगे कि मान लेते हैं किसी ने ऐसा एप्लीकेशन बना लिया, लेकिन इससे खतरा क्या है? खतरा उस एप्लीकेशन से भी है
और उस एप्लीकेशंस को जिसने मॉडिफाई किया उसके सोर्स कोड में ट्रैकर एप्लीकेशंस या जासूसी करने वाले एप्लीकेशंस को उसी में इनबिल्ड कर दिया, जो आपको पता नहीं लगने वाला है और आपका सारा डेटा अपने सर्वर पर स्टोर करता रहेगा। चलो इसको थोड़ा डीपली समझते हैं और इसको एक प्रैक्टिकल के साथ समझते हैं। जीबी व्हाट्सएप, बहुत से कम लोग हैं जिन्हें पता है कि जीबी व्हाट्सएप एक मॉडिफाइड वर्जन है। ये ओरिजिनल व्हाट्सएप का नहीं है बल्कि ये व्हाट्सएप का एक कॉपी है। अगर आप जीबी व्हाट्सएप को प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे तो वहाँ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि प्ले स्टोर ने इसे बैन कर रखा है। इसे डाउनलोड करने के लिए आपको ब्राउजर ओपन करना होता है और ब्राउजर पर जैसे ही डाउनलोड करेंगे आपकी स्क्रीन पर एक मैसेज आता है, फाइल माइट बी हार्मफुल। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इस फाइल से आपके डिवाइस को नुकसान हो सकता है। और नीचे लिख के भी आता है डाउनलोड एनीवे, मतलब आप इसे किसी भी तरीके से डाउनलोड करना चाहते हैं और अगर आप इसे डाउनलोड करते हैं तो यहाँ से आपका फोन रिस्क पे चला जाता है। जो लोग जीबी व्हाट्सएप के बारे में नहीं जानते उन्हें मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जीबी व्हाट्सएप बिल्कुल व्हाट्सएप की तरह ही काम करता है, लेकिन ये ओरिजिनल नहीं है। ये व्हाट्सएप का एक मॉडिफाइड वर्जन है, ये व्हाट्सएप का एक कॉपी है। इसके कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स दिए गए हैं जो ओरिजिनल व्हाट्सएप में या नॉर्मल व्हाट्सएप में नहीं। जितने फीचर नॉर्मल व्हाट्सएप में हैं उतने फीचर तो हैं ही, इसके अलावा भी जीबी व्हाट्सएप में कुछ अतिरिक्त फीचर दिए गए हैं। जैसे आप ब्लू टिक को हाइड कर सकते हैं, सिंगल टिक पे भी मैसेज आ सकता है और जिसने भी मैसेज को भेजा है उसे ये नहीं पता चलेगा कि मैसेज डिलीवर्ड हुआ है या नहीं। खास तौर पे जब डबल टिक होता है तभी मैसेज को डिलीवर्ड माना जाता है। साथ में यदि कोई अपना स्टेटस लगाकर डिलीट कर देता है तो नॉर्मल व्हाट्सएप में डिलीट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे वो डिलीट नहीं होता है, आप उसे बाद में भी देख सकते हैं। अगर किसी ने मैसेज भेजकर डिलीट कर दिया, डिलीट फॉर एवरीवन कर दिया, तो भी जीबी व्हाट्सएप पर दिखेगा, क्योंकि इसमें एंटी डिलीट का ऑप्शन होता है। इसमें लास्ट सीन को आप फ्रीज कर सकते हैं, टाइपिंग को हाइड कर सकते हैं, साथ ही जीबी व्हाट्सएप को फ्लाइट मोड पर भी कर सकते हैं, जिससे आपका नेट तो ऑन रहेगा लेकिन व्हाट्सएप पे कोई मैसेज नहीं आएगा। ऐसे बहुत सारे फीचर्स जीबी व्हाट्सएप में दिए गए हैं। इसे डाउनलोड करने के लिए आपको ब्राउजर पे जाना होता है। जैसे ही इसे डाउनलोड करते हैं आपको एक स्क्रीन पर मैसेज दिखता है, फाइल माइट बी हार्मफुल। इसका मतलब है कि फाइल हानिकारक हो सकती है, ये पहले ही अलर्ट कर देता है। इसके बाद इसे इंस्टॉल करना होता है, जिसके लिए आपको कुछ परमिशन देने होते हैं और ये परमिशन जीबी व्हाट्सएप मांगता है, जैसे एक्सेस योर कॉन्टैक्ट, इसको आपको अलाउ करना होता है। अलाउ जीबी व्हाट्सएप टू एक्सेस फोटो, मीडिया एंड फाइल ऑन योर डिवाइस। बिना परमिशन दिए आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब जीबी व्हाट्सएप आपके मोबाइल फोन में जो कुछ भी डेटा है उसे बड़े आसानी से ले सकता है, क्योंकि आपने उसे परमिशन दिया है। वह उस डेटा को उठाकर अपने सर्वर पर स्टोर करता रहता है। और ये सिर्फ जीबी व्हाट्सएप की बात नहीं है, जितने भी क्रैक्ड एप्लीकेशन है ये सब का प्रोसेस ही होता है। इसे थोड़ा हम और डीप समझने का प्रयास करते हैं जीबी व्हाट्सएप के माध्यम से। अगर आप एक नॉर्मल व्हाट्सएप यूजर हैं तो अपने व्हाट्सएप में जब कोई मैसेज या कोई फाइल आप किसी अन्य व्यक्ति को भेजते हैं और भेजने के बाद जब आप उसे डिलीट करना चाहते हैं और डिलीट फॉर एवरीवन करते हैं तो सेम टाइम में दोनों साइड से ये मैसेज डिलीट हो जाता है, क्योंकि ये मैसेज इंड टू इंड एन्क्रिप्टेड होता है। इंड टू इंड एन्क्रिप्शन का मतलब है कि जिस व्यक्ति ने मैसेज को भेजा है और जिस व्यक्ति को मैसेज भेजा है, इन दोनों के अलावा उस मैसेज को ना तो कोई रीड कर सकता है और ना तो उस मैसेज को कोई रिकवर कर सकता है। यहाँ तक खुद व्हाट्सएप भी नहीं रिकवर कर सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि व्हाट्सएप इस बात की दावा करता है कि हम किसी भी प्रकार के डेटा को, मैसेज हो या कोई भी फाइल हो, हम उसको अपने सर्वर पर स्टोर नहीं करते हैं। इसमें एक कंडीशन ये होता है कि अगर आपने अपने व्हाट्सएप में बैकअप ड्राइव ऑफ कर रखा है तो ऐसा होता है, लेकिन अगर आपने इसका बैकअप ड्राइव ऑन कर रखा है और आपने किसी प्रकार का बैकअप लिया है तो उस डेटा को आराम से बाद में रिकवर किया जा सकता है। लेकिन ये रिकवर व्हाट्सएप नहीं करता है, बल्कि वो गूगल ड्राइव के माध्यम से रिकवर होता है। आपने ऐसा देखा होगा बहुत सारे केसेस में उसके पर्सनल चैट को रिकवर कर लिया जाता है और पर्सनल चैट को बाद में देखा जाता है। ये रिकवर जो आप देख रहे हैं ये व्हाट्सएप के द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि उस गूगल ड्राइव के द्वारा किया जाता है जिस गूगल ड्राइव में इसका बैकअप लिया गया है। कहने का अर्थ ये है कि अगर नॉर्मल आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं तो नॉर्मल व्हाट्सएप में अगर आपने बैकअप को ऑफ करके रखा है तो किसी भी तरीके से उस चैट का या उस फाइल का बैकअप नहीं लिया जा सकता है। लेकिन अगर आपने बैकअप ऑन करके रखा है तो बाद में बैकअप लिया जा सकता है, क्योंकि व्हाट्सएप किसी भी डेटा को अपने सर्वर पर स्टोर नहीं करता है, जबकि जीबी व्हाट्सएप बिल्कुल इसके विपरीत है। अगर कोई व्यक्ति जीबी व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहा है तो उसके मोबाइल में पड़े हुई जितनी भी डेटा है उनको तो आसानी से जीबी व्हाट्सएप के सर्वर पर स्टोर हो जाता है, लेकिन वो जितने जीबी व्हाट्सएप से जिस किसी से भी वो चैटिंग करता है, जिस किसी से वो फाइल शेयरिंग करता है या कोई वीडियो कॉल करता है, ये सारे डेटा जीबी व्हाट्सएप के सर्वर पर स्टोर हो जाते हैं। आपके डिलीट करने के बावजूद भी वो जीबी व्हाट्सएप के सर्वर पर स्टोर रहता है। तभी तो अगर एक जीबी व्हाट्सएप यूजर एक नॉर्मल व्हाट्सएप यूजर के साथ अगर वो चैटिंग कर रहा है तो जब नॉर्मल व्हाट्सएप यूजर अपने चैट को डिलीट करना चाहता है तो जीबी व्हाट्सएप यूजर उस चैट को आसानी से देख सकता है, क्योंकि व्हाट्सएप के सर्वर पे इसे तो डिलीट कर दिया गया लेकिन जीबी व्हाट्सएप के सर्वर पर ये डेटा स्टोर हो गया।
तभी तो बाद में हमें वो मैसेज दिखते हैं जो ऑलरेडी डिलीट किए जा चुके हैं। जब कोई नॉर्मल व्हाट्सएप यूजर अपने स्टेटस को लगाता है और वो स्टेटस लगाने के बाद में डिलीट कर देता है, तो जितने भी नॉर्मल व्हाट्सएप यूजर है उन सभी के मोबाइल से अगर वो स्टेटस देखेंगे तो डिलीट हो जाता है। लेकिन जितने भी लोग जीबी व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, जितने भी लोग जीबी व्हाट्सएप चलाते हैं, वो लोग अगर अपना स्टेटस देखेंगे तो उनका स्टेटस शो करता है, क्योंकि ये जीबी व्हाट्सएप के सर्वर पर ये डेटा स्टोर हो गया है। ये हमने सिर्फ आपको जीबी व्हाट्सएप के बारे में बताया है, जबकि सिर्फ जीबी व्हाट्सएप ही ऐसा काम नहीं करता। जितने भी प्रकार के क्रैक्ड या क्लोन्ड एप्लीकेशंस बनाए गए हैं उनको आप सीधा एक्सेस देते हैं। आपकी गैलरी, आपके लोकेशन, आपके जितने भी प्राइवेट डेटा है उनके आप एक्सेस दे देते हैं और वो आसानी से आपके सिस्टम में या आपके मोबाइल में जितने भी डेटा पड़े हुए हैं उनको अपने सर्वर पर स्टोर कर लेता है और जब चाहे उसका मिसयूज कर सकता है। आप खुद सोचिए कि कोई प्रीमियम फीचर्स फ्री में आपको कोई क्यों दे रहा है, या व्हाट्सएप जैसे मेन कंपनी से उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर ऐड करके आपके लिए कोई क्यों बनाएगा, इसके पीछे का इंटेंशन क्या है। जो लोग भी इस तरीके का क्रैक वर्जन बनाते हैं या क्रैक वर्जन प्रोवाइड करते हैं उनका बस एक ही इंटेंशन होता है कि जो यूजर्स होते हैं उनके पर्सनल डेटा को निकाला जाए। ये सभी कॉन्फिडेंशियल डेटा आप व्हाट्सएप पर जो भी बातें करते हैं, फोटो भेजते हैं, वीडियो कॉल करते हैं या बहुत सारे बैंकिंग आईडी पासवर्ड शेयर करते हैं, डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं, ये सब ऐसे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के सर्वर पर स्टोर हो जाता है और शायद ये बताने की जरूरत नहीं है कि किसी का इतना डेटा अगर किसी को मिल जाए तो उसके साथ क्या हो सकता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई इलीगल या ऐसे कॉपी एप्लीकेशंस क्यों बनाता है। वो कोई महान काम नहीं कर रहा है, बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहा है और ये बहुत बड़े स्तर पर चल रहा है। आपके डेटा को कलेक्ट करते हैं और उसको बेचना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इस डेटा के बदले उन्हें मोटी रकम मिल जाती है, जिससे कहते हैं डेटा बेचकर पैसा कमाना। शायद आप सोच रहे होंगे कि इस डेटा को लेता कौन है। कुछ कंपनियां होती हैं जो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जैसे डेटा को लेती हैं और उससे अपना बिजनेस बढ़ाती हैं, अपना विज्ञापन करती हैं। ऐसे भी लोग होते हैं जो प्राइवेट डॉक्यूमेंट को लेते हैं और उससे कुछ इनलीगल काम करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फोटो लेते हैं, वीडियो लेते हैं, ऑडियो लेते हैं और उससे उस व्यक्ति के साथ ब्लैकमेलिंग करते हैं और फिरौती जैसे काम को अंजाम देते हैं और ये बहुत बड़े स्तर पर होता है। लोग या कंपनियां अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने काम के अकॉर्डिंग उस डेटा को परचेज करती है और उससे अपना काम निकालती है। बस आप ये समझिए कि अगर इस तरीके से आपके डेटा को किसी के द्वारा लिया गया है तो आप मिसयूज होने के लिए तैयार हैं। हालिया में न्यूज में पब्लिश हुए कुछ न्यूज आर्टिकल्स को आपको देखना चाहिए। और दोस्तों ये आप देख सकते हैं कुछ मीडिया हाउस ने आर्टिकल पब्लिश किए थे, जैसे द इंडियन एक्सप्रेस ने पब्लिश किया था इंडिया अमंग कंट्री विथ मोस्ट एंड्रॉइड मॉलवेयर। उन्होंने जीबी व्हाट्सएप के बारे में बताया। जीबी व्हाट्सएप अमंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एप्स इसेट की ये रिपोर्ट है। इंडिया टुडे ने भी एक आर्टिकल पब्लिश किया था जीबी व्हाट्सएप को लेकर कि किस तरीके से फ्रॉड चल रहा है। TV9 भारतवर्ष ने भी एक आर्टिकल पब्लिश किया था जीबी व्हाट्सएप के बारे में, इसे आप पढ़ सकते हैं। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे, ऐसे बहुत सारी रिपोर्ट आपको मिल जाएगी जो इस बात को इंडिकेट करती है कि अगर आप पायरेटेड सॉफ्टवेयर या मॉडिफाइड सॉफ्टवेयर या कोई भी क्लोन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपके प्राइवेसी को कितना ज्यादा खतरा है। ये मैंने आपको सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर जीबी व्हाट्सएप के बारे में बताया है। ऐसे ना जाने कितने सैकड़ों और एप्लीकेशंस, मॉडिफाइड एप्लीकेशंस हैं इनके माध्यम से बहुत बड़े स्तर पर डेटा का चोरी किया जा रहा है। आपको पता नहीं है कि आप भी इसके शिकार हैं या भविष्य में हो सकते हैं यदि आप क्रैक वर्जन का इस्तेमाल करते हैं तो। कुछ लोग जानबूझ के करते हैं, जैसे किसी को ट्रूकॉलर का प्रीमियम फीचर चाहिए, वो मॉडिफाइड ट्रूकॉलर इंस्टॉल कर लेता है। जो यूट्यूब क्रिएटर हैं उन्हें यूट्यूब के लिए प्रीमियम एप्लीकेशन चाहिए फ्री में, तो क्रैक वर्जन का इस्तेमाल करता है, जैसे MS ऑफिस का क्रैक वर्जन, विंडोज का क्रैक वर्जन, काइनमास्टर का क्रैक वर्जन या कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर हो उसका क्रैक वर्जन इस्तेमाल कर लेता है। आप एक नॉर्मल व्यक्ति हैं, कोई यूट्यूब क्रिएटर या कोई प्रोफेशनल नहीं है, तो आप व्हाट्सएप के लिए जीबी व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि वो भी एक क्रैक वर्जन है। कुछ लोग आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जो ये कहेंगे कि भाई मैं आपको एक एप्लीकेशन बताता हूँ, इसके माध्यम से आप किसी के पूरा कॉल डिटेल्स या पूरी कॉल हिस्ट्री आप निकाल सकते हैं। फिर लोग उसे कहते हैं क्या वो इंटेलिजेंट है, क्या कमाल की चीज बताया है। लेकिन दोस्तों उन्हें ये नहीं पता कि कितने बड़ा बेवकूफ खुद तो बन रहा है और दूसरों को भी बना रहा है। मैं आपको एक रिसर्च का 3 आर्टिकल दिखाता हूँ, आप इसको पढ़िए। अकॉर्डिंग टू द ऑनलाइन रिसर्चर एट इंटरनेट रिसर्चर इंस्टीट्यूट, द modified version of WhatsApp are more prone to inject malware and spyware due to less secure hosted server. They are more vulnerable to causes damage to user data. आप एक आर्टिकल 100 देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है These apps ask for permission which are generally unnecessary for working the app. The modded apps thus could harness user personal information which could be dangerous if your phone is used for any business purpose. आप इसका मतलब समझ रहे हैं?
फिर एक आर्टिकल्स में लिखा हुआ द मोड वर्जन ऑफ व्हाट्सएप आर नॉट इनक्रिप्टेड एंड दोज व्हाटएवर मैसेज यू सेंड मे बी रीड बाय ए थर्ड पर्सन. इट इज वेरी मच डेंजरस टू सेंड एनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन लाइक बैंकिंग क्रेडेंशियल, पासवर्ड और एनी अदर पर्सनल डिटेल्स व्हिच मे पुट योर प्राइवेसी एट रिस्क. तो आप इसे पढ़कर स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं तो आपकी प्राइवेसी कहाँ सुरक्षित है. ये सब जानने के बाद में आप कहेंगे कि लो जी, हम आज से कोई भी मॉडिफाइड वर्जन एप्लीकेशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे. ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी. लेकिन मेरे दोस्त, फिर भी बजेगी बांसुरी. कैसे? अगर आप मॉडिफाइड एप्लीकेशन का इस्तेमाल नहीं भी करते हैं, फिर भी आप पूरी तरीके से हाईजेक हैं. आपके डे टू डे लाइफ का एक एक मोमेंट पर किसी के नजर. अगला पार्ट आपके दिमाग को 360 डिग्री पे घुमा देगा. ऐसे बहुत सारी जानकारियां आपको मिलने वाली हैं जो आपके साथ हो रहा है लेकिन आपको पता नहीं. चल वर्ड का एक ऐसा नेगेटिव पार्ट हम आपको अगले वीडियो में दिखाने वाले हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे. ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे जिसको जानने की जिज्ञासा अभी आपके मन में है, और इन सब का हम समाधान भी अगले वीडियो में देखेंगे. इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए क्योंकि एक भी एपिसोड आपसे मिस ना हो. नई ऊर्जा के साथ मिलते हैं अगले पार्ट में. तब तक के लिए जय हिंद.